राष्ट्रवादियों का महाकुंभ रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में इस महाकुंभ के लिए आप सभी का योगदान परम आवश्यक है। बिना आपके योगदान के ये सफल नहीं हो सकता। हमने अभी क्राउड फंडिंग का जो टारगेट दिया था उसका अभी 22% पूर्ण हो चुका है। इसको 100% कराने में आप लोग कृपया अपना योगदान दें, शीघ्रातिशीघ्र इसको सफल करावें। क्राउड फंड सपोर्ट के लिए ऊपर दिख रहा QR आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है क्राउड फंडिंग के लिए उस पर क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मोदी जी इस समय यूक्रेन में हैं। पहले बहुत सारे लोगों को लग रहा था, न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी लग रहा था कि भाई ये यूक्रेन जाने का ये कौन सा समय है, कि यूक्रेन क्यों जा रहे हैं। अभी 6 हफ्ते पहले रूस गए थे, यानी रशिया, और वहाँ पुतिन जी से पप्पी जप्पी की थी, और अब वो यूक्रेन जाके जेलेंस्की से पप्पी जप्पी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अब प्रतीत हो रहा है कि जेलेंस्की की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से जेलेंस्की जो है वो मोदी जी को ध्यान से सुन रहा है, जिस तरह से प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में आप देख रहे हैं कि किसी एल्डर स्टेट्समैन की तरह मोदी जो है वो जेलेंस्की को समझाते हुए दिख रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी वहाँ पर बिना किसी मैंडेट के नहीं गए हैं। उनके पास मैंडेट है और बहुत बड़ी मैंडेट है, न केवल पुतिन से मैंडेट है उनके पास। अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका से भी मैंडेट है। और अमेरिका से मैंडेट कब मिली है? जब जो बाइडेन को हटा दिया गया है। जो बाइडेन के हटाने के बाद में जो कमला हैरिस है वो भी आई है, और दूसरी तरफ ट्रंप है। सबको पता है कि ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि वो विद इन वीक्स नेगोशिएटेड सेटलमेंट से ये युद्ध बंद करा देंगे। जेलेंस्की को भी पता है कि ये युद्ध कैसे बंद होगा, क्योंकि ट्रंप के आते ही ये जो सारी सप्लाई हो रही है वेपनरी की, ये बंद हो जाएगी। और ऐसे में तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, फिर तो बंद करना ही पड़ेगा। फिर तो रूस जो है वो, रशिया जो है वो हावी हो जाएगा। हावी होके हो सकता है वो कीव वगैरह पर आक्रमण करके उनकी और भी ऐसी तैसी कर दे। तो जेलेंस्की भी डरा हुआ है। पुतिन को कोई विशेष अंतर पड़ नहीं रहा है। पुतिन के रशिया जो है वो पूरी तरह से उसने अपने आप को डी-डॉलराइज कर लिया है, पूरी तरह से डीकपल कर लिया है। उसके रिसोर्सेज जो है और उसकी जो कमोडिटीज़ जो है वो उसके पास इतनी बहुतायत और इतनी प्रचुर मात्रा में है कि पूरा विश्व उससे कंपटीशन नहीं कर सकता। वो विश्व में नंबर 1 है कमोडिटीज़ के मामले में। तो इसलिए रूस जो है वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किए हुए है कि इसको लंबा खींचो और यूक्रेन को बर्बाद कर दो इकोनॉमिकली, जो कि वो हो चुका है पहले ही। अब उसके सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो गया, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, उसके यहाँ अब फ्लाइट्स नहीं आती। अभी ये देख लीजिए कि जो कोई भी यूक्रेन जाता है या कीव जाता है उसको पोलैंड से ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता है, चाहे वो बाइडेन रहे हों और चाहे वो आपके जर्मन चांसलर शोल्स रहे हों, जो भी आता है, या जैसे अभी मोदी जी भी गए हैं वो भी उसी ट्रेन में बैठ कर गए हैं। तो ये पक्का है। और कमला हैरिस भी जो है वो बाइडेन की तरह सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि बाइडेन का तो भैया यूक्रेन में पूरा हिस्सा था। बाइडेन का बेटा जो था वो तो यहाँ पर कई कंपनी में बैठ के उसने बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए यूक्रेनियन कंपनीज में डायरेक्टरशिप लेके, और उसने पता नहीं कितने कितने घोटाले किए हैं। इन्हीं की वजह से इनको हटाना भी पड़ा है। आपको पता है उसका इंडाइटमेंट भी हो गया, हो सकता है उसको इसमें सज़ा भी हो जाए। तो हंटर बाइडेन वाला इन्वॉल्वमेंट तो कमला हैरिस का है नहीं। कमला हैरिस को कोई यहाँ से किसी भी तरह के कमीशन मिल नहीं रहे जो बाइडेन को मिल रहे थे। तो जो बाइडेन के जाने के बाद से जेलेंस्की की स्थिति बहुत ही निर्बल यानी कि वीक हो गई है। ऐसे समय में मोदी का वहाँ जाना ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये पूरे के पूरे राजनैतिक इतिहास की, विश्व के राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी की एक बड़ी घटना है। आप और हम
मोदी जी की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के बारे में कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा निर्विवाद रूप से कि जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का प्रश्न है, विदेश नीति का प्रश्न है, मोदी इज़ नंबर 1। मोदी इज़ नंबर 1 अमंग ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए भारत के, उनमें नंबर 1 है। और इस समय जो विश्व के आपको दिख रहे हैं ना राजनेता, उनमें भी नंबर 1 है। अभी इस समय मोदी को मैच करने वाला कोई नहीं है विश्व पटल पर। अब येलेंस्की के पास यही रास्ता बचा है कि भाई वो किसी भी तरह से अमेरिकन चुनाव के पहले अपना हिसाब किताब दुरुस्त कर ले। और यह काम इस समय नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं करा सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी की क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। केवल बात इतनी सी है कि क्या नरेंद्र मोदी ये करेंगे? विल ही डू इट? देयर इज नो डाउट अबाउट कैन ही डू इट। ही कैन डेफिनेटली डू इट, बट द डाउट इज विल ही डू इट। क्यों? क्योंकि भैया ये जो अमेरिकन डीप स्टेट है ना, इसका जो एक हिस्सा है ये स्टेट डिपार्टमेंट वाला, ये स्टेट डिपार्टमेंट वाला जो ये पागलों वाला जो हिस्सा है, वो अभी भी सपने देख रहा है कि वो मोदी को हटा के भारत के ऊपर राहुल गांधी के माध्यम से राज करेगा। तो जब तक इस पागलपन का निश्चित इलाज नहीं मिल जाता, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मोदी जो है इसमें पहल करेंगे। वो बना लेंगे, पूरा स्ट्रैटेजी उनकी बन जाएगी, बातचीत हो के सब जो है उसके कॉन्टोर्स बन जाएंगे, प्लानिंग हो जाएगी, लेकिन वो बोलेंगे पहले अमेरिकन डीप स्टेट को कि गेट ऑफ, पहले तुम जो है अपनी बदमाशी की हरकतें जो चारों तरफ दुनिया में कर रहे हो ये बंद करो। ये बंद नहीं करोगे तो मैं भी नहीं आता बीच में। भाई मैं क्यों इस अमेरिकन डीप स्टेट से भारत के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर लूँ? प्रेशर पहले ही बांग्लादेश वाला बना हुआ है। और इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2-1 महीने में आप देखेंगे कि ये जो अमेरिकन डीप स्टेट है ये पीछे हटेगी। और ये भी पीछे हटेगी क्यों? क्योंकि ये भी श्योर नहीं है कि कमाला हैरिस क्या करेंगी। ये भी कि कमला हैरिस को मान लो इन लोगों ने इलेक्ट करवा भी लिया, तो वो ये भी श्योर नहीं है कि कमला हैरिस जो है वो यूक्रेन वाला जो इनका पूरा प्रोसेस है उसको उसी प्रकार से सपोर्ट कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यूरोप है, और यूरोप जो है वो फेडअप हो चुका है। यूरोप जो है वो रिसेशन में जा रहा है। जर्मनी रिसेशन में जा चुका है, यूके में 2 क्वार्टर जो हैं वो टेक्निकल रिसेशन में है, और अभी और हो गए तो वो भी रिसेशन में डिक्लेयर हो जाएगा ऑफिशियली। फ्रांस की हालत वैसे ही ख़राब है। यही तो 3 सबसे बड़े इकॉनमी हैं। जब जर्मनी, यूके और फ्रांस यही जो है पिट जाएंगे तो फिर पूरे के पूरे यूरोप में बचेगा क्या? एक ले दे के इटली बचेगा 4थे नंबर पे, बाकी कौन है वहाँ? जो लोग बचे हुए हैं अभी उतनी बुरी हालत से, वो पोलैंड जैसे लोग, वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने इमिग्रेंट्स जो है अपने यहाँ नहीं घुसने दिए। लेकिन पोलैंड भी तो भाई कब तक करेगा ना? पोलैंड कोई भी तो स्थिति है, वो बिल्कुल बेलारूस से और यूक्रेन से उसका बॉर्डर मिलता है, नेटो का वो सदस्य बन गया है, तो उसके ऊपर भी दुनिया भर के ऑब्लिगेशन है। लेकिन वो भी अपनी इकोनॉमी तो नहीं ख़राब करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता। सबके सब इससे निकलना चाहते हैं, पूरा यूरोप इससे निकलना चाहता है, अलावा अमेरिकन डीप स्टेट के एक हिस्से के, ये कह रहा हूँ मैं, एक हिस्से के कोई भी अब इस युद्ध को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इसलिए मोदी जी ने जो ये तुरुप का इक्का चला है ना, बिल्कुल तुरुप का इक्का जो चला है वो बिल्कुल सही जगह पर जाकर सेट हो गया है। बहुत अच्छा अवसर है भारत के लिए, और उससे भारत की स्थिति और भी सुदृढ़ होगी। इसलिए कि रूस यदि इस जंजाल से निकल जाता है तो उसके लिए चीन के साथ निकटता बढ़ाने का कोई कारण नहीं रहेगा। भारत भी नहीं चाहता
कि भाई रूस जो है वो चीन के ग्रिप में इतना चला जाए कि फिर बाहर ना निकल पाए। हालांकि रूस भी जानता है कि चीन की दृष्टि भी अल्टीमेटली उसका जो साइबेरियन, जो ईस्ट साइबेरियन जो उसका वो एरिया है जिसको वो मंचूको का एरिया मानता है चीन, उसके ऊपर है। और ऐसा उनके यहाँ जो ऑफिशियल जो निकलते रहते हैं कई बार जो उनके पेपर्स, उसमें व्यक्त भी कर दिया गया। इसलिए रूस बचना चाहता है चीन से, यूरोप बचना चाहता है अमेरिका से, और अमेरिकन जो है वो बचना चाहते हैं बर्बादी से। खाली डीप स्टेट का एक पार्ट बचा है, उसको मोदी टैकल कर लेंगे तो मोदी का नाम विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने लायक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।